हाय एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल आई लर्न। आज हम फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का चैप्टर 6 का पार्ट 1 करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Mason a note. Miss Mason read it several times and studied it thoughtfully for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet had stopped and the room was still and quiet, Miss Mason said, I have a letter from Wanda's father that I want to read to you. तो जब क्लास के बच्चे, पूरी क्लास रूम को सर्कल कर रही थी, मतलब रूम के अराउंड घूम रही थी, क्योंकि अभी ड्राइंग कॉन्टेस्ट चल रहा था एंड वो सारे ड्राइंग्स देख रहे थे, स्पेशली वांडा की ड्राइंग्स। तो प्रिंसिपल्स ऑफिस से मॉनिटर आता है एंड मिस मेसन के लिए एक नोट लेके आता है वो। सो नोट मतलब एक छोटा सा इम्पोर्टेंट लेटर जिसमें कुछ ब्रीफली लिखा गया हो, तो वो नोट हो गया बेसिकली। मिस मेसन ने उसे बहुत बार पढ़ा, रेड इट सेवरल टाइम्स, बहुत बार पढ़ा, स्टडीड इट थॉटफुली। सो थॉटफुली यानी विथ केयरफुल अटेंशन, बहुत ध्यान से, अटेंटिवली उन्होंने उसको बार बार स्टडी किया, पढ़ा। फिर उन्होंने ताली बजाई ताकि पूरे क्लास का ध्यान वो ले सके, और क्या बोला? अटेंशन क्लास, अटेंशन हो जाओ क्लास, सब अपनी अपनी सीट पे जाओ, एवरीवन बैक टू देयर सीट्स। उनके पास एक अनाउंसमेंट है बोलने के लिए। सो व्हेन द शफलिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड, सो शफलिंग का मतलब जब भी आप पैर घसीट के चलते हो, सो वॉकिंग बाय ड्रैगिंग योर फीट, उसको आप शफलिंग बोलते हो। सो शफलिंग ऑफ फीट मतलब पैर घसीट के जब चलना बंद हो गया, सब बेसिकली अपने सीट पे जा रहे थे फटाफट। जब ये सब रुक गया एंड जब पूरा रूम जो है स्टिल एंड क्वाइट हो गया, मतलब स्थिर और शांत हो गया, तो मिस मेसन ने कहा कि मेरे पास एक लेटर है वांडा के फादर्स का, लिखा हुआ वांडा के फादर्स के द्वारा, जो मैं तुम्हें पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, so which I want to read to you. Miss Mason stood there a moment, and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that what was coming, this letter from Wanda's father, was a matter of great importance. Everybody listened closely as Miss Mason read the brief note. कुछ समय तक मिस मेसन वहाँ पे खड़ी रही एज इट इज़, एंड जो साइलेंस था, जो शांति थी उस क्लासरूम में, वो बहुत ज़्यादा टेंस और एक्सपेक्टेंट हो गई। सो टेंस का क्या मतलब है? टेंस मतलब तनावपूर्ण हो गई, एंड एक्सपेक्टेंट, एक्सपेक्टेंट मतलब ईगर या उत्सुक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। सो बेसिकली जो पूरी क्लास थी, मतलब यहाँ पे बच्चों की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए, टेंशन में आ गई कि क्या होने वाला है, और थोड़े उत्सुक भी थे कि एक्चुअली उस नोट में क्या है जो टीचर ने हमें अटेंशन करके सुनने को बोला है। टीचर ने अपना ग्लास एडजस्ट किया, ग्लासेस यानी उनके चश्मे, उसको धीरे धीरे एडजस्ट किया और डेलिबरेटली किया। डेलिबरेटली मतलब कोई चीज़ जानबूझ के जब की जाए तो उसको डेलिबरेटली करना बोलते हैं, दैट इज़ ऑन पर्पस। तो उन्होंने जानबूझ के धीरे धीरे अपना जो चश्मा है एडजस्ट किया। तो उनका जो मैनर था, उनका जो ये तरीका था, क्या इंडिकेट कर रहा था, क्या दर्शा रहा था कि जो भी कुछ होने वाला है, व्हाट वाज कमिंग, मतलब जो भी कुछ होने वाला है, जो भी ये लेटर है वांडा के फादर के द्वारा, ये जो है कुछ इम्पॉर्टेंट मैटर है, जो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, यानी ये जो मैटर है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए टीचर जो है इस तरह से बिहेव कर रही हैं। एवरीबडी लिसन्ड क्लोजली। सो लिसन क्लोजली, इधर क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली। सबने ध्यान से सुनने की कोशिश की। जैसे ही मिस मेसन ने वो ब्रीफ नोट पढ़ना स्टार्ट किया। सो ब्रीफ मतलब शॉर्ट। सो नोट में क्या लिखा था? डियर टीचर, माई वॉन्डा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, जेक ऑल्सो। नाउ वी मूव अवे to big city. No more holler Pollock. No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, Jan Petronsky. Especially यूरोप में और इवन साउथ अमेरिका में, यू सी जे को नॉर्मली दे प्रोनाउंस इट एज वाई। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि उनका नाम यान पेट्रॉन्स्की है रादर देन जैन पेट्रॉन्स्की, बट एनी वे इट डजेंट मैटर। सो ये इस पर्टिकुलर लेटर में क्या लिखा है उनके पापा ने? उन्होंने लिखा है कि मेरी वांडा अब आपके स्कूल नहीं आएगी। सो सी किस तरह से उन्होंने वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, मेरी वांडा
और आपका स्कूल। सो वो उनके मन में भी एक अलगाव का फीलिंग है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी वांडा आपके स्कूल में नहीं आएगी अब से, जेक भी। सो जेक हो सकता है उनका बेटा हो, जेक भी। नाउ वी मूव अवे टू अ बिग सिटी। अब हम एक बड़े शहर में मूव कर रहे हैं, मतलब शिफ्ट हो रहे हैं। नो मोर हॉलर पॉलक। सो हॉलर पॉलक बेसिकली पोल्स लोगों को चिढ़ाने के लिए या उनकी इंसल्ट करने के लिए बोला जाता है। सो ये टर्म हमें नहीं पता होगा, बट उनको चिढ़ाने के लिए नॉर्मली यूज़ किया जाता है, उनको इंसल्ट करने के लिए। सो इट्स नॉट अ गुड टर्म किसी को हॉलर पॉलक बुलाना। सो पोलिश लोगों के लिए टर्म यूज़ किया जाता था। हो सकता है उनके पापा को बुलाया जाता हो उनके कलीग्स के द्वारा। सो नो मोर आस्क वाई फनी नेम, कि अब कोई नहीं पूछेगा कि क्यों फनी नेम है। सो यू कैन सी उनकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी है नहीं। सो उनके इस लेटर में क्लियर हो रहा है कि उनकी इंग्लिश भी उतनी अच्छी नहीं है, एंड काइंड ऑफ टूटी फूटी इंग्लिश में वो लिख रहे हैं कि नो मोर आस्क। नो मोर आस्क मतलब नो मोर, नो बडी विल आस्क एनी मोर कि वाई यू हैव अ फनी नेम, कि तुम्हारा इतना फनी नेम क्यों है। बहुत सारे फनी नेम बड़े सिटी में मिलेंगे। सो बड़े शहर में ऑलमोस्ट इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग शहरों के लोग रहते हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के लोग रहते हैं, इतने फ़नी फ़नी स्ट्रेंज नेम होते हैं। तो यहाँ पे फ़नी का अगेन मतलब होता है स्ट्रेंज। सो इतने अजीब व गरीब नाम होते हैं, तो उनके नाम को कोई भी फ़नी नहीं बुलाएगा। योर्स ट्रूली, यान पेट्रोन्स्की। A deep silence met the reading of this letter. Miss Mason took off her glasses, blew on them, and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. बहुत शांति हो गई इस लेटर को पढ़ने के बाद या पढ़ते समय भी। डीप साइलेंट मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर, यानी जब ये लेटर पढ़ा जा रहा था तो पूरी क्लास जो है गहरी शांति में थी। मिस मेसन ने अपना ग्लास, अपने स्पेक्स उतारे, उसमें फूंक मारी और उसे वाइप किया अपने सफ़ेद हैंकरचीफ से, अपने सफ़ेद रुमाल से। उन्होंने वापस चश्मे को पहना एंड क्लास की तरफ देखा। एंड जब वो बोली तो वो कैसे बोली, बहुत ही धीमी आवाज़ में उन्होंने बोला। क्या बोला, आगे पढ़ते हैं। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन रूम 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feelings because his or her name happened to be a long, unfamiliar one. I prefer to think that what was said in thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is a very unfortunate thing to have happened. Unfortunate and sad, both. And I want you all to think about it. सो बहुत ही धैर्य के साथ, बहुत ही शांति के साथ उन्होंने बच्चों को एक चीज़ सुनाई, एक बात बताई। क्या बोला उन्होंने कि मैं श्योर हूँ कि कोई भी लड़का या लड़की इस क्लास से, इस रूम 13 से ये काम पर्पसली और डेलिबरेटली नहीं करेगा। दोनों का मतलब सेम ही है कि ऑन पर्पस कोई भी जानबूझकर ये काम नहीं करेगा कि और किसी की फीलिंग्स हर्ट करेगा, इसलिए कि किसी का नाम जो है लंबा है या अनफेमिलियर है। अनफेमिलियर मतलब स्ट्रेंज है, उनके लिए अपरिचित सा है, नॉट नोन है। आई प्रेफर टू थिंक दैट, मैं ये मानना चाहती हूँ, उसका मतलब हो गया, या मैं सोचना चाहती हूँ कि जो भी कुछ कहा गया वो थॉटलेसनेस में कहा गया। थॉटलेसनेस यानी बिना सोचे समझे, इन अनमाइंडफुल वे, या मूर्खता में कहा गया। कोई भी। तो इनके कहने का मतलब ये है कि आप लोग ईविल नहीं है, आई नो, एंड आप लोगों ने ये सब मूर्खता की वजह से कहा है। आप लोगों ने एकदम दिमाग नहीं लगाया क्या कह रहे हैं, बस आपने कह दिया। सो इन एन अनमाइंडफुल वे आपने ये कहा है, थॉटलेसनेस में कहा है। एंड मुझे पता है कि आप सब भी वही फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रही हूँ, कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ हुई है। दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद, अनफॉर्चुनेट एंड सैड, दोनों। एंड मैं चाहती हूँ कि आप सब इसके बारे में सोचें। आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट। सो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हैं टीचर, एंड आई एम श्योर इतनी शांति थी क्लास में तो बच्चे भी यही फील कर रहे थे। एंड यही टीचर ने बोला कि मुझे पता है कि तुम सब भी यही फील कर रहे हो कि ये जो कुछ हुआ है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है, बहुत ही दुखद हुआ है। हमारी क्लास की एक बच्ची को शहर छोड़ के, इस टाउन को छोड़ के जाना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज हम उसका मजाक उड़ाते थे। The first period was study period. Maddie tried to prepare her lessons, but she could not put her mind on her work. She had a very sick feeling in the bottom of her stomach. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Wanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. तो जो पहला पीरियड था स्कूल का,
वो स्टडी पीरियड था, उसमें पढ़ना था। एंड मैडी ट्राई कर रही थी अपने लेसन्स बनाने के लिए, टू प्रिपेयर लेसन्स, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। सो पुट हर माइंड ऑन हर वर्क यानी अब दिमाग नहीं लगा पा रही थी अपने काम में वो बिल्कुल भी। सो बेसिकली उसका मन नहीं लग रहा था। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक। सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक का सिंपली मतलब है कि उसे बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। शी वॉज वेरी अपसेट। उसे पेट में अच्छा नहीं लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही थी वो। ट्रू, शी हैड नॉट एंजॉयड लिसनिंग टू पेगी आस्क वांडा, बट शी हैड सेड नथिंग। सो ये सच है कि वो बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करती थी जब पेगी जो है वांडा का ऐसे मजाक उड़ाती थी और उससे पूछती थी कि तुम्हारे क्लोजेट में कितने सारे ड्रेसेस हैं। बट उसने भी कुछ नहीं कहा, वो भी चुप रहती थी। शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली एंड दैट वाज जस्ट एज बैड एज व्हाट पेगी हैड डन। सो अब वो सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है कि वो साइड में साइलेंटली खड़ी रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी, पेगी को रोकती नहीं थी, एंड वो उतना ही बुरा है जितना पेगी ने किया है। सो साइड में जो चुपचाप रह के लोग कुछ गलत काम होते देखते रहते हैं, वो भी उतने ही गुनहगार होते हैं जितना जो गुनाह कर रहा है वो होता है। सो सेम थिंग वो यहाँ पे बोल रही है, वर्स, यानी क्या बोल रही है, वो उससे भी बुरा होता है। तो जो लोग सिर्फ देखते रहते हैं गलत काम होते हुए, वो और भी ज़्यादा बुरा होता है कंपेयर टू जो गुनाह कर रहा है उससे। शी वॉज अ कावर्ड, वो क्या है, डरपोक है। वो क्या सोच रही है कि वो एक डरपोक है, कायर है। At least Peggy hadn't considered that they were being mean, but she, Maddie, had thought they were doing wrong. So वो उसने वर्स क्यों कहा इस केस को? इसलिए कहा क्योंकि जो पैगी कर रही थी, पैगी ने एटलीस्ट ये नहीं कंसिडर किया था कि वो जो खुद ये सब कर रही है उसको छेड़ना, कि वो मीन है। मीन यानी क्रूल। सो पैगी तो बेसिकली अगेन थॉटलेसनेस में कर रही थी, उसको पता नहीं था कि ये जो कर रही है वो मीन है, क्रूल है उसके लिए। बट मैडी मैडी को पता था, मैडी को ये फील हो गया था कि जो ये कर रहे हैं वो गलत है। वो वांडा के जगह पे अपने आप को रख के समझ सकती थी वांडा की फीलिंग। पैगी नहीं समझ पा रही थी बिकॉज पैगी एक अमीर लड़की थी, उसे पता नहीं था कि पुअर होने में कैसा फील होता है। बट मैडी को पता था अच्छे से, तो ये और भी ज़्यादा बुरा था क्योंकि पैगी जो कर रही थी वो मीन होने की वजह से नहीं कर रही थी। बट मैडी को ये पता था कि शी इज़ बीइंग मीन, स्टिल वो जो है कुछ नहीं बोली। एंड वो वांडा के शूज में खुद को रख सकती थी बिकॉज शी वॉज ऑल्सो पुअर। Goodness, wasn't there anything she could do? If only she could tell Wanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. तो अब सोच रही है, हे भगवान, क्या ऐसा कुछ भी नहीं कि जो मैं कर सकती हूँ? अब उसे ग्लानी हो रही है, उसे गिल्ट फीलिंग हो रही है। एंड अब क्या सोच रही है कि काश वो बस वांडा को कह पाए कि वो उसकी फीलिंग्स हर्ट नहीं करना चाहती थी। तो फिर उसने मुड़ के देखा। स्टोल अ ग्लैंस का मतलब किसी को बहुत ही जल्दी से देखना और सीक्रेटली देखना, टू लुक क्विकली एंड सीक्रेटली। बट पैगी ने उठ के नहीं देखा उसको, पैगी का ध्यान नहीं था। शी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा स्टडी में बिजी है, फोकस कर रही है स्टडिंग में, शी स्टडिंग हार्ड। वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट, शी, मैडी, हैड टू डू समथिंग। तो वो क्या बोल रही है, वेल, पैगी को बुरा लगे या ना लगे, मैडी को कुछ करना था। She had to find Wanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her and they would tell Wanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. So उसके मन में क्या बातें आ रही हैं कि उसे वांडा पेट्रोन्स्की को ढूंढना था, she had to find. Maybe she had not yet moved away. हो सकता है कि वो अभी तक मूव नहीं करी होगी सिटी में। हो सकता है कि पैगी उसके साथ आएगी, क्लाइम करेगी हाइट्स। तो हाइट्स बेसिकली थोड़ी हिली एरिया में था, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि थोड़े हिली एरिया में लोकेटेड था वो। सो शायद उसके साथ वो वहाँ तक जाएगी पैगी, एंड मिल के वो क्या कहेंगे वांडा को कि तुमने कॉन्टेस्ट जीत लिया है, एंड कि वो सोचते हैं कि वो स्मार्ट है और उसके जितने भी 100 ड्रेसेस है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो चलिए इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। What did Mr. Petronski's letter say? So, Mr. Petronski's का जो लेटर था, जो नोट था बेसिकली, उसमें क्या लिखा गया था? Mr. Petronski's letter said that their family is moving away to a big city and hence Wanda will not come to school anymore. So, उसमें क्या लिखा था कि उनकी फैमिली जो है बड़े सिटी में मूव कर रही है एंड इसलिए वांडा जो है स्कूल नहीं आएगी। इनफैक्ट यू कैन राइट वांडा एंड जेक,
बट सिंस जे एक ऐसा कैरेक्टर इसके बारे में पता नहीं है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट, सो सिर्फ वांडा भी आप लिखेंगे तो इट्स फाइन. He mentioned that it will stop all the name calling and insults due to their different name, as big cities are filled with people with strange names. तो उन्होंने और क्या मेंशन किया कि इससे क्या होगा, सारी नेम कॉलिंग है, एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा के उसके नाम से बुलाना, एंड इंसल्ट जो है अब बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे स्ट्रेंज नेम के साथ लोग भरे हुए होते हैं. इज मिस मेसन एंग्री विद द क्लास और इज शी अनहैप्पी एंड अपसेट? सो क्या मिस मेसन गुस्सा थी क्लास से या अनहैप्पी और अपसेट थी? सो मिस मेसन इज अनहैप्पी एंड अपसेट रादर देन बीइंग एंग्री. She believed that none of the students of room 13 would purposely hurt anyone's feelings, and this ill treatment towards Wanda was an outcome of their thoughtlessness. She asked her students to think about what they have done. Miss Mason गुस्सा नहीं थी बट अनहैप्पी और अपसेट थी. शी बिलीव्ड, वो क्या मानती थी कि कोई भी स्टूडेंट रूम 13 का पर्पसली किसी को हर्ट नहीं करेगा, एंड ये जो इल ट्रीटमेंट हुआ है वांडा के प्रति वो उनके थॉटलेसनेस का रिजल्ट है. इट इज़ एन आउटकम ऑफ देयर थॉटलेसनेस. उन्होंने क्या बोला अपने स्टूडेंट को? शी आस्क्ड द स्टूडेंट्स कि इसके बारे में सोचे जो उन्होंने किया है. हाउ डज मैडी फील आफ्टर लिसनिंग टू द नोट फ्रॉम वांडाज फादर? सो मैडी को कैसा फील हुआ वांडा के फादर का नोट सुनने के बाद? After listening to the note from Wanda's father, Maddie felt very upset. She could not concentrate on her studies. She felt guilty for not standing up for Wanda and thought she was a coward for not stopping Peggy and others from mistreating Wanda. So, Wanda के पापा का नोट सुनने के बाद मैडी बहुत अपसेट हो गई. वो अपने स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी और उसे गिल्टी फीलिंग हो रही थी फॉर नॉट स्टैंडिंग अप. स्टैंड अप करना मतलब किसी के लिए खड़े होना, किसी के लिए आवाज़ उठाना. सो फॉर नॉट स्टैंडिंग मतलब उसने वांडा के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उसके लिए वो गिल्टी फील कर रही थी एंड सोच रही थी कि वो एक कॉवर्ड है, कायर है, क्योंकि उसने पैगी और दूसरी लड़कियों को रोका नहीं वांडा को मिसट्रीट करते समय. वॉट डज मैडी वॉन्ट टू डू? अब मैडी क्या करना चाहती थी? मैडी वॉन्टेड टू मेक थिंग्स राइट. शी वॉन्टेड टू विजिट वांडा बिफोर शी लीव्स द टाउन एंड टेल दैट she had won the drawing contest. She also wanted to tell her that she was smart and her 100 dresses were beautiful. So Maddie क्या करना चाहती थी? चीज़ों को सही करना चाहती थी. In fact, you can even add she wanted to. She didn't mean to hurt her feelings. कि वो उसके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी. She didn't mean to hurt her feelings. So in fact आप ये भी चीज़ ऐड कर सकते हैं. एंड वो वांडा को विजिट करना चाहती थी इससे पहले कि वो टाउन छोड़ दे, एंड उसे कहना चाहती थी कि वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत चुकी है. वो उसको ये भी कहना चाहती थी कि वो बहुत स्मार्ट है एंड उसके 100 ड्रेसेस जो हैं बहुत ज़्यादा सुंदर हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, अपने कमेंट्स एंड फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इस गोल लोगो पर क्लिक करके सब्सक्राइब बटन दबा के कर सकते हैं. आप इस बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंचें. इस चैप्टर के अगले पार्ट के लिए स्टे ट्यून. बाय बाय.